कार्तिक? आप ठीक तो है ना? बहुत परेशान लग रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं। ये पानी पी चलो। कार्तिक, कुछ छुपा रहे आप मुझसे? मैं? यहाँ देखिए मेरी तरफ, बताइए मुझे क्या हुआ? बोलिए कार्तिक। बताता हूँ। चलिए, वो अभी जब मैं वापस आ रहा था तो सुनसान सड़क पर एक गाड़ी खराब हो गई थी। उस गाड़ी के पास एक औरत थी जिसने लाल साड़ी पहन रखी थी। मैंने उसकी मदद करने के लिए उसे लिफ्ट दी। उसके गाड़ी में बैठते ही हेडलाइट्स ऑफ हो गई। जैसे वो गाड़ी से उतरी, गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन हो गई। अचानक से उसके रोने की आवाज आई। मैं देखना चाहा कि वो ठीक तो है कि नहीं। मैंने उसका पीछा फिर जंगल तक किया। वो जो लड़की आपको मिली थी ना, अरे उसकी आत्मा यहाँ भटकती है। पता नहीं वो कौन थी, अचानक से गायब हो गई। मैं सच कहूं, मैं पूरा हिल गया हूं। सुरभि, खाना आप यहाँ कमरे में खाएंगे या नीचे? सुरभि, तुम क्या बात कर रही हो? मैं बोल रहा हूँ कि मैं पूरा हिल गया हूँ और तुम खाने की बातें कर रही हो। कार्तिक, आपको क्या ये सब कुछ मजाक लगता है? सही कह रहा था वो इंस्पेक्टर। इतनी रात को इतनी सुनसान सड़क पर कोई किसी अनजान को लिफ्ट देता है ऐसे? अकेली औरत, मैंने सोचा कि मैं मदद कर दूं। That's it. इतनी धुंध थी वहां पर, अगर आप खाई में गिर जाते तो? पर वो थी कौन? कोई आत्मा या फिर कोई पागल? वो चाहे जो भी हो, लेकिन अगर आपको कुछ हो जाता ना तो मैं आपको नहीं छोड़ती। कल से आप उस कंस्ट्रक्शन पे नहीं जाएंगे। आप एक आदमी रखिए जो आपका सारा काम देखे और फोन पे आपको सारा काम बताए। सुरभि, मैंने कहा इतना आसान नहीं है। अगर आसान नहीं है तो आसान बनाइए, लेकिन कल से आप उस रास्ते से नहीं जाएंगे बस। अरे एक ही दिन तो। क्या एक दिन कार्तिक? इतने सालों के बाद सुख चैन से रह रहे हम लोग पिछले 6 महीनों से। कार्तिक, मैं नहीं चाहती कि अभी कुछ भी गलत हो। आप वादा करिए मुझसे कि आप उस रास्ते से दोबारा नहीं आएंगे। करिए वादा। सुरभि, तुम क्या हर बात पे वादा मांगती रहती हो? वादा करो, वादा करो। इसका मतलब आप मुझसे वादा नहीं करेंगे ना? ठीक है, मैं जा रही हूं। सुरभि, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे सच्ची में कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो थी कौन? आत्मा थी या फिर? उसे आपने अपने साथ चलने के लिए कहा था कि वो खुद आपकी गाड़ी में आके बैठी थी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आत्माएं खुद नहीं आती। सुरभि, पता है उस हवलदार ने क्या कहा था? जब तक हम खुद उन्हें नहीं बुलाते। आपने कहा था ना, मैं आपके साथ चलूंगी तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो मैं आ गई आपके पास, अब हमेशा यहीं रहूंगी। क्या था? कोई बुरा सपना या फिर? शादी कितने सालों बाद बीवी देखते ही खुश हो जाती है। कार्तिक, बस हो गया, अब बातें मत बनाइए, जल्दी आइए बस। ओके। आप ठीक तो है ना? अचानक से बीच सड़क पर आप मेरी गाड़ी के सामने आ गए। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैं ही शीघ्रता से मार्ग के बीच में आ गया। कोई मदद कर सकता हूँ आपकी? मुझे ये औषधि हवेली लेकर जानी है। ठीक है, चलिए आइए। ये अचानक से वाइपर कैसे ऑन हो गया?
किसकी तबीयत खराब है? मेरी बेटी की। यहाँ से बाएं ले लीजिए। भाई, लेकिन इस रास्ते पे तो कोई घर है ही नहीं। मैं इस रास्ते से अक्सर गुजरता हूँ। मैंने यहाँ पे कोई घर नहीं देखा और ना ही कभी सुना। हमारे घर के बारे में सिर्फ उसे ही पता होता है जिसे होना चाहिए। आप हमारे साथ चल रहे हैं, प्रत्यक्ष देख लीजिए। यहीं रोक दीजिए। ये वाइपर कैसे बंद हो गया? इतनी बार यहां से गुजरा, ये घर तो आज तक नहीं देखा। कुछ तो गड़बड़ है। हो सकता है कि शायद वो औरत जो मुझे कल मिली थी वो भी यहीं रहती हो, पर सब लोग एक साथ मिले हुए एक ही गैंग के हो। नहीं तो ये बूढ़ा आदमी अपने साथ खंजर भी रखेगा। Trying to reach is switched off. कि 1 सेकंड पहले तो रिंग हो रहा था। स्विच ऑफ? अरे ये सिग्नल को क्या हुआ? अभी तो नेटवर्क आ रहा था। लगता है नेटवर्क एरिया से बाहर है। I'm sorry। देखिए, मेरा एक फोन आ गया था। अब नहीं आएगा। काका, आपके घर में किसी की शादी है क्या? है नहीं थी। इस तरफ आइए। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। ऐसे कैसे हो सकता है? अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी मेरी उनसे। 1 मिनट दीजिए, मैं अभी बात करके देखती हूँ। सुरभि, बात क्या है? वो कार्तिक अभी तक साइट पर नहीं पहुंचे। उनका फोन भी नहीं लग रहा है। पता नहीं कहाँ चले गए। आधे घंटे में निकलने वाले थे वहां से। कहीं वही लड़की तो नहीं जिसको मैंने लिफ्ट दी थी? हमने आने में बड़ी देर कर दी। हमारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। और ये दवाई अब किसी काम की नहीं। आप हमारे किसी काम नहीं है। आप यहां से जा सकते हैं। आप जाइए। जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ।